ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। बाबा से मीठी मीठी रूहान करें। मेरे मीठे बाबा, आप मेरे हो। मेरे प्यारे बाबा, आप मेरे हो। मेरे नैनों में भी आप हो। मेरे ख्यालों में भी आप हो। मेरे स्वप्नों में भी आप हो। आप ही मेरा संसार हो। आप ही मेरा आधार हो। स्मृतियों में भी आप, दृष्टि में भी आप। मैं जिधर देखती हूं, आपके सिवाय
मेरा कोई और नहीं, मेरा प्रण है। मैं आपको कभी ना भूलूं। मैं आपकी याद से सदा शक्तिशाली रहूं। जब से मेरे जीवन में आप आए, सचमुच जिंदगी बदल गई। जीवन खुशहाल बना दिया, गुणों और शक्तियों से माला माल बना दिया। देखो, बच्चे जो होते हैं बाप को याद करते हैं, बड़े होते हैं उनको तो बाप याद आएंगे, मिलकर याद आएंगी। तो उठते बैठते स्नान करते कहाँ भी जाते, क्या बाप और मिलकर याद नहीं होती होंगी? तो तुमको भी तो इतना सहज है नहीं, हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। कौन कह रहा है बैठ करके याद करो? सही, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी फुर्सत हो, अपना रजिस्टर रखो। कम बाप को कितना समय याद करते हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सबका स्वागत है। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, धारणा। बाबा ने कहा कि अब तुम्हें किसी पाप आत्मा से लेन देन नहीं कर, और अज्ञान नींद से सबको जगाने का काम करना है। शांति धाम, सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। पाप आत्माओं से लेन देन ना करके अज्ञान नींद से उनको जगाना है। शांति धाम का रास्ता और सुख धाम का रास्ता बताने वाले तुम ही पंडे हो, इसलिए सभी को रास्ता बताना है। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थात्मा। डिटेल बताया बाबा ने। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, इसलिए एकाग्र रहना है। इसी के ऊपर एक कहानी भी बनी हुई है छोटी सी। वही एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री को दिया था एक दिया, हाथ में तेल रखवा दिया। उसने कहा तुम मेरे सारे शहर का चक्कर लगा के आओ और देख के आओ वहां क्या हो रहा है, और एक बूंद भी नीचे नहीं टपकनी चाहिए। तो वो जो गया तो उसने एकाग्रता ऐसे रखी कि उस दिए में से एक भी बूंद नीचे नहीं गया। आज मुझे वो बात याद आ रही थी जब मैं वरदान पढ़ रही थी। एक ये होती है एकाग्रता की शक्ति। उसने देखा ही नहीं भी उनके गांव में क्या हो रहा है। तो ये तभी कहते हैं अभी जो ये एकाग्रता की शक्ति होती है ना, ये सहज ही निर्विघ्न बना देती है। बहुत सुंदर लगी मुझे वो वाली कहानी। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाना। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर के अनुसार चले। कुछ भी इधर उधर की बात मन बुद्धि में ना आए। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। बहुत सुंदर है ना वरदान आज का। आगे स्लोगन है, बाबा कहते हैं कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार।
जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान स्लोगन सुनाया बहन ने। आज की साकार मुरली से पॉइंट्स लिए। स्वमान लिया, मैं समर्थ आत्मा हूँ, वो स्मृति में रखा। अभी जो बाबा से नॉलेज मिली है वो स्मृति में हमें रखनी है। चिंतन का पॉइंट लिया, पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनानी है तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सेवा की पॉइंट ली, ब्रह्मा सो विष्णु सो ब्रह्मा का राज सबको समझाना है और अज्ञान नींद से सबको जगाना है। नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं। और योग की पॉइंट ली, मन मनाभव और स्वदर्शन चक्र को याद किया, बाबा की याद से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज किया। धारणा की पॉइंट ली, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है और बाबा को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। चेकिंग की पॉइंट ली कि ये देखना है कि सर्व के प्रति कितनी कल्याण की दृष्टि रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं एकाग्रचित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मनाभव, बाप को याद करो और बड़ा बाप ही तुमको बेहद का वर्षा देंगे। याद से ही आत्मा की बैटरी भरपूर हो जाती है और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। धारणा की पॉइंट, देह के सब संबंध कैंसिल कर अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। यह निश्चय करना है कि बाप को याद कर हम वर्षे के अधिकारी बनना है। सेवा की पॉइंट ली, बाप का परिचय सभी को देना है। अज्ञान नींद से सोए हुए सभी की सेवा करनी है, उनको जगाना है और सबको शांति धाम और सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। स्मृति में रखी कि ये नॉलेज हमें संकल्पन मिलती है, इसी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और बाप ही पतित पावन है। चिंतन, हम ही स्वर के मालिक थे, फिर हम 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए, फिर दूसरे को भी समझाना चाहिए कि हम ये कैसे बने और फिर हम क्या बनेंगे। चेकिंग, बाप को पूरे दिन अच्छे से याद किया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मैं समान रखा, मैं कमल पुष्प समान न्यारा आत्मा हूँ। और जो याद के लिए बाबा ने आज कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप को, घर को और नई दुनिया को याद करना है। और तीसरा जो बाबा ने कहा इसमें कि हमको तीसरा नेत्र मिला है और उनसे हम नई दुनिया को देखना है और ये पुरानी दुनिया कोई काम का नहीं है। और चौथा ने बाबा ने कहा सेवा के लिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है वो समझाना है। और पांचवा कि आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर करना, ये स्मृति में रखा। और छठा जो है बाबा की रावण कहाँ रहता है, शिव बाबा कहाँ रहता है, रावण कैसे भटकाता है, वो चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बाबा जो रोज रोज पढ़ाते हैं ना बच्चे, वो पढ़ाई कभी मिस मत करो, क्योंकि इसी पढ़ाई से जो हमारे जितने भी हमारे संशय हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को हमें दिल जान से और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और बाबा ने आज धारणा के लिए जो बताया, बोला कि उल्टी सुल्टी बातें जो भी करता है उसको नहीं सुनना है, सुनकर भी अनसुना कर देना है। बाबा ने कहा है, नो हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ ही सहन करना है और सुने को अनसुना कर देना है। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना नहीं करना, लेकिन जो बाबा सुनाते हैं उसको नहीं अनसुना करना। ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करना। इससे में बाबा का डिस्कार्ड नहीं करना कि माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का प्रयास करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया आज, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा
कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। और बाबा का ने आज स्लोगन भी दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा वहां राह मिल जाती है। ओम शांति। आज की मुरली के वरदान और स्लोगन तो नहीं है। कौन सी मुरली के सुनाई कविता बहन? आज की मुरली की सुनाई मैंने। ये जो नहीं, दीदी आज की लिखती है ना, ये इन्होंने वो सुना दिए हैं जो दीदी आजकल अव्यक्त मास के दे रहे हैं ना। हाँ अच्छा। जी, हाँ, वो नहीं नहीं नहीं, ये सुनाया आज की इन्होंने। मुरली का ही सुनाया है मैंने आपको। आज की मुरली में क्या स्वमान स्लोगन ये नहीं था, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा नहीं वहां नहीं राह। नहीं आज क्या नहीं, तरीका आज है? का स्लोगन था कमल 30 पुष्प है के ना। समान न्यारे हाँ, रहो कमल तो पुष्प प्रभु के प्यार का पात्र प्यारे बन बन जाए। जाएंगे। हाँ अभी सच में ये। भी सुनाया तो है, आपने सुना नहीं क्या? हाँ ठीक है। हाँ, मैं कोई बात कोई बात आज बाबा ने कहा नहीं। कि रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। आज आज तो बाबा ने, आज तो 30 तारीख है ना, मैंने सोचा आज 31 तारीख है। मैंने तो 31 तारीख के हिसाब से बना लिए नोट्स। ओम कोई एडवांस में बात नहीं, चल पड़े। अभ्यास में। ठीक है, अच्छी बात ठीक है है। मैं जिस दिन इकतीस को मैं तो आने सोच सब बाबा रहा हूँ इसी मैंने को क्या बना कहते इकतीस को लिए। तो बाबा मिलन है। हाँ कल तो हैं। बाबा लेकिन ये 31 की सुबह की मुरली के नोट्स बन गए मेरे से। तो अच्छी ओम बात है, कोई बात शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। और आज का वरदान था मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ये वरदान था। आज का स्लोगन था कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहो, न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा है कि भगवान उवाच है कि कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण का तो शरीर है, शिव को शरीर नहीं है, तो वही पुनर्जन्म रहित है। बाबा ने कहा मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है लेकिन पावन बन नहीं सके। बाबा ने कहा तुम सब भाई भाई हो, बाकी सारे संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा इस बात को भूलना नहीं है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसा साधारण बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना 1 सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्व त्वम। बाबा ने कहा अभी तो ना ये शरीर किसी काम का रहा ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम वैल्यूलेस हो गए हैं। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना तो 24 कैरेट का होता है। फिर सभी को भटकाने वाला रावण है क्योंकि वह खुद भी भटकता है, उससे अपना तो कोई घर है नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं एकाग्रचित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि हेल और हेवन बाबा ने कहा है अलग अलग हैं और 5000 वर्ष का चक्र है और ये लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये बात सदा याद रखनी है, भूलनी नहीं है। धारणा का पॉइंट है आत्मा भाई भाई का निश्चय करना है, बाप को याद करके वर्षे का अधिकारी बनना है। सेवा का पॉइंट लिया कि जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उनको भी जगाना है ताकि वो भी वर्षे के अधिकारी बन सके। चिंतन का पॉइंट लिया कि ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव ही है, शिव बाबा ही स्वर्ग नई दुनिया की रचना करते हैं और उनको ही सदगुरु कहते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु वही है। स्मृति का पॉइंट लिया कि बाप ही पतित पावन है, हम विश्व की राजाई, वो ही हमें विश्व की राजाई देते हैं, हमेशा याद रखना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कितनी मेरी आत्मा रूपी बैटरी ज्ञान और योग से कितनी चार्ज हुई है, कितना मैं भरपूर हुआ हूँ, कितना सतो प्रधान बना हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट लिया मन मना भाव, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है।
धारणा, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। सेवा का लिया कि हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं, ये अच्छी रीति याद रखना है और फिर दूसरों को भी समझाना है। स्मृति, एक बाबा ही पतित पावन है, एक बाप को याद करने से हमारी बैटरी जो खाली हो गई थी वह भरपूर हो जाएगी, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। चिंतन का पॉइंट लिया कि सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी हलचल ना हो। चेकिंग का लिया कि आज मैं कितना जो है वो न्यारी रही। ओम शांति। हाँ जी, सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा को याद करके मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 17 मार्च 1982 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। तो फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अमरनाथ शिव बाबा जो है वो अपने कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं और भाग्य को देखकर बाबा कितने हर्षित हो रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने भाग्यवान हैं। बाबा ने कहा है कि कितनी अति साधारण आत्माएं हैं लेकिन बाप को पहचान लिया है और बाबा ने कितने सारे सम्मान दिए। नैनो को, बाप दादा को अपने नैनो का नूर बना लिया है, विश्व के आगे सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है ना अपनी सेना के महावीरों को देख रहे हैं कि कैसे अस्त्रधारी हैं, अपने ज्ञान योग के अस्त्रों शस्त्रों से सजे हुए हैं। शिव शक्ति पांडव सेना ने, बाबा ने कहा, तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। वो तो हिमालय के ऊपर लहराते हैं और तीनों लोकों में कितना बड़ा सम्मान बाबा ने दिया। फिर बाबा ने कहा भोले भाले बच्चे हैं पर ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को ही अपना बना लिया है ना। साकार में बाबा को नीचे बुला लेते हैं, इतना बाबा को प्यार से याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आजकल की दुनिया में जो नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्माएं होते हैं ना, गुरु के रूप में जिनको मानते हैं, उनको बाबा ने कहा कि वो जो भी कहते हैं तो उसको गुरु ने कहा तो उसको सत्य कहते हैं, सत्य वचन महाराज जैसे बाबा कहते हैं ना, बोलते हैं। तो निश्चय के आधार पर ही नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही सोचो आपकी महिमा कौन कर रहा है, मतलब ऊंचे से ऊंचा भगवान हमें नशा दिला रहा है कि हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, कितनी भाग्यवान आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपने ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि तुम ही हो। तो क्योंकि जब निश्चय होगा तो नशा आएगा, नशा आएगा तो पुरुषार्थ भी करेंगे कि हाँ कल पहले भी मैंने ये पद पाया है। तो वो बाबा ने यहाँ बताया है। बाबा कह रहे हैं कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स तुम्हें मैंने दिए हैं। तो ये जो संगम युग का विशेष वरदान आज की मुरली का हेडिंग भी है, अमर भव का अमरनाथ बाबा ने हमें वरदान दिया। तो ये बाबा ने इस फर्स्ट पार्ट में बताया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बाबा जो है दीदी जी मनमोहिनी जी के साथ बात कर रहे हैं कि चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई। बता रहे हैं बाबा कि कैसे चक्रधारी और कैसे चक्रवर्ती, डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी बन सदा सर्व को वरदानों की नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो, वह वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज्यादा क्या पाठ चलता है, बाबा ने पूछा, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पाठ चलता है। वह दोनों में से विशेष एक पाठ चलता है। फिर बाबा कह रहे हैं लास्ट का पार्ट कौन सा चलेगा, विधाता का या वरदानी का?
तो बाबा ने कहा वरदान लेना तो बड़ा सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े, क्योंकि जब स्वयं सर्व प्राप्तियों से सर्व खजानों से भरपूर होंगे तभी दूसरों को दे पाएंगे। जब मेरे पास कोई चीज होगी ही नहीं तो मैं दूसरे को दूंगी कैसे? वही बाबा ने यहाँ कहा है कि पहले मुझे सर्व खजानों से संपन्न बनना है। बाबा ने कहा लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी, समय कम और कमजोर ज्यादा, इसीलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे किसी का हार्ट बहुत कमजोर हो और आप कितनी भी बढ़िया चीज दो लेकिन मैं ले नहीं सकता, समझते भी हैं कि बढ़िया चीज है लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसीलिए वरदानी का पाठ लास्ट में ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। तो पहले मुझे स्वयं को भरपूर करना है, संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा, क्योंकि जब अपने में कोई कमी होगी तो फिर दूसरे की तरफ अटेंशन नहीं जाएगा, अपनी तरफ जाएगा। तो फिर उस समय तो बाबा कह रहे हैं स्वयं में भरने की तरफ चले जाओगे तो फिर वरदानी मूर्त कैसे बन सकते हैं? इसीलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। पहली पार्टी से बाबा मिले। सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता। लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन छोटी आयु है, थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे मतलब कोई ना कोई कमी होती है आजकल की दुनिया में। फिर बाबा ने कहा आपकी तकदीर की लकीर कितनी लंबी है, 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में तो नहीं होना। तो कितने शेष तकदीरवान हुए। इसी शेष तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। कितना ऊंचा भाग्य हमारा बाबा ने बताया है। दूसरी पार्टी से बाबा मिले। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि न्यारा बनो। बाबा कह रहे हैं आज के स्लोगन में भी ये है ना, न्यारा प्यारा बनना है। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में ही कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाए, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसीलिए कहाँ भी लगाव ना हो। साकार मुरली में भी बोला ना, बाकी सब संबंध कैंसिल करो, एक बाप को याद करो। लगाव हो
तो एक सर्व संबंधी बाप से, एक बाप दूसरा न कोई। यह सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप के प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुनकर चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते हो। इसीलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तीसरी पार्टी से बाबा मिले। मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। मैं और मेरा कल भी बताया था ना, साकार मुरली में शायद आज भी था। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है, सिर्फ एक शब्द याद करो। निकल की मुरली में था ना, व्यक्त मुरली में, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। कितनी सहज विधि बताई है बाबा ने। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोतरा, मेरा दोतरा, मेरा घर, मेरी बहू। अब यह जो मेरे मेरी की लंबी लिस्ट है, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। दिलाराम बाबा आए ना आराम देने, तो बाबा वही कह रहे हैं, सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा, ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी धारणा वाली। भी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। पहला प्रश्न है रितु बहन, सुरेश बहन और विनीता बहन से। अमरनाथ शिव बाबा दीदी जी से क्या बात कर रहे थे। रितु बहन है क्या? मेरी तो बहन नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने, बड़े प्यार से, और संगम युग पर विशेष वरदान दिया आज बाबा ने, अमर भाव। फिर अमरनाथ बाबा बोलते हैं, मनमोहिनी दीदी से बात कर रहे हैं कि तुम चक्रधारी तो हो, तो चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई हो। चक्रवर्ती का होता है जैसे बैंक में एक ब्याज लगता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। चक्रवर्ती का मतलब होता है भरपूर, डबल से भी डबल। तो बाबा ने कहा कि तुम चक्रधारी तो पहले ही थी, फिर चक्रवर्ती भी बन गई हो, डबल चक्कर लगाती हो। कहाँ का चक्कर लगाती हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा सदा स्थूल भी और स्थूल भी, बुद्धि के द्वारा भी, दोनों तरह से तुम चक्कर लगाती, सबको देखती हो। जैसे बाबा चक्कर लगाता है वैसे दादी को भी, दीदी को भी कह रहे हैं बाबा। फिर चक्रधारी सदा सर्व को वरदानों की नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। जो चक्कर लगाने वाले होते हैं वो देखते हैं
कि भी किसको कौन से वरदान की जरूरत है। वो अपनी नजर से भी निहाल करते हैं, वाणी से भी मिठास देते हैं, कर्म से भी उनको, और वरदानों से भी झोली भरते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो ये मेरे ख्याल में अगला क्वेश्चन है क्या, तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो व वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो, कौन सा पाठ ज्यादा चलता है, दाता का या वरदाता का? हाँ जी, ये अगला प्रश्न है दीदी। हाँ, आगे पाठ से तो अगला शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चलो करो जी, अगला। ओम शांति। शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। जी, विनीता बहन तो शायद है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट कौन सा है अर्चना बहन, प्रीति बहन और कविता बहन के लिए? प्रीति बहन, अर्चना। अर्चना बहन नहीं है तो मैं बोलूं। हाँ बोलो प्रीति बहन। लास्ट पार्ट बाबा पूछ रहे हैं वरदानी का है या विधाता का है, क्योंकि वरदान लेना बहुत सहज है, लेकिन सिर्फ लेना सहज नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ हमें प्राप्ति के स्टेज पर स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट में आत्माएं आएंगी ना वो कमजोर होएगी। तो बाबा ने इसमें एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा दिया कि कोई भी जो कमजोर आत्मा होती है, जिसका हार्ट कमजोर होता है फिजिकली, तो उसको कितनी भी बढ़िया चीज दो वो नहीं ले सकते, क्योंकि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से लास्ट में जो कमजोरी आत्माएं आएंगी तो उन्हें हमें वरदानी का पार्ट ज्यादा चलेगा, लेकिन अगर हम संपन्न होंगे तभी हम वरदानी बन पाएंगे। इसलिए अगर खुद के लिए कुछ भी रहा है तो दूसरों को देखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पर अटेंशन और स्वयं को भरने में समय लगेगा, वो नहीं लगाना है। इसलिए अभी समय है कि हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बने, और जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे तभी हम वरदानी बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। प्रीति बहन ने बहुत अच्छा सुनाया, और सुरेश बहन ने तो बहुत ही मीठा इतने प्यार से समझाया। और सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे से आज एक गलती हुई है, तो उसके लिए मुझे माफ करना। गलती तो नहीं हुई, आप कविता आगे बहन, चल ये रहे हो, गलती नहीं है। आप तो आगे नहीं, और चल रहे इतनी हो। पुरुषार्थी हो, आपने तो एडवांस में अगले दिन की भी तैयारी कर ली। ये गलती नहीं वही कहते मैंने इसको। बस कोई गलती मैं समझ वही लो कह या रही, बाबा देखो आपके बच्चे कितने सचमुच स्मार्ट हैं, ये अगले दिन की तैयारी भी कर ली है आपके बच्चों ने। गलती नहीं होती कुछ भी, कोई गलती नहीं। चलो ये हाँ जी, अपना पॉइंट शेयर कीजिए। कविता बहन, लगता है नेटवर्क चला गया उनका। नेटवर्क चला गया। बंद हो गया उनका मोबाइल। अच्छा, चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर स्पष्ट करें। रमणी भाई, रजनी बहन और मीतू बहन। ओम शांति। हमारा तकदीर तो बाबा ने 21 जन्म के लिए किया है, और साथ में जो खुशी की मतलब अच्छा लगा पढ़ के कि 84 जन्म में से 3/4 जन्म मतलब द्वापर के एंड तक भी हमको सुख ही मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा जन्म दुख हो सकता है, दुख सुख मिला हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो ब्राह्मण का जन्म है, बाबा का बनने के बाद हमारा 3/4 हमारा जन्म सुख ही सुख भी है, और 21 जन्म तो सवा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है हमारा दुनिया में। तो इतना बड़ा लंबी लकीर हमारा अभी संगम युग में बाबा हमारे लिए बना रहा है, हम पुरुषार्थ करके बन रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है ही हमारी, जो सर्व प्राप्ति संपन्न बन गए हम। वैसे भी जब किसी की तकदीर दिखाते हैं ना, तो कहेंगे कि इनके पास ना पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। तो
कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ प्राप्ति होगी, कुछ अप्राप्ति होगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न का तो युग ही नहीं है। लेकिन आपकी तकदीर की, बाबा ने जो हम बच्चों की तकदीर की लकीर इतनी लंबी खींची है, जो 21 जन्म प्राप्तियों की लकीर तो है ही है, 21 जन्म गारंटी है। और बाबा ने कहा बाद में भी उतना दुख नहीं होता, सारे कल्प का पौना हिस्सा जो है सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो बाबा ने बताया कि इस लास्ट जन्म में भी दुख की लिस्ट पे तो नहीं होना, करोड़ों आत्माओं से अच्छे हो, कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हो। तो इस श्रेष्ठ तकदीर को देख बाबा ने कहा सब हर्षित रहो सदा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों से पहले बाबा ने एक शब्द लगाया, सच्चे ब्राह्मण। तो कंडीशन भी है और अपना परिश्रम भी है। बाबा ने तो खुले भंडारे दिए हुए हैं। बाबा ने कहा पूरा मौका मिला हुआ है तुम्हें। जैसे भी पीछे भी मुरली थी तो बाबा ने पिकनिक पिकनिक कितना बोला। हम भी उनके साथ खाते हैं, तुम संग खाऊं तुम संग पीऊं। ये वाला भाग्य जो है ना, ये हम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मणों को ही मिला हुआ है। वो प्राप्त भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, और उसकी प्राप्तियां जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं। और उससे उनको कहा बाबा ने 21 जन्म। तो इससे ज्यादा भाग्य किसी का है क्या? और बड़ी बात वही है कि वो मिला मेरे को, हम सबको, परमपिता परमात्मा। और उसका अनुभव हम अभी करते हैं। फिर परिवार मिला साथ में, उनका सहयोग, उनके साथ मिल के सारा कुछ करना। अकेला तो प्राप्तियां हो भी जाती हैं, तो भी अकेले में वो आनंद नहीं आता जब हम इकट्ठे होके सब मिलके करते हैं। और फिर आगे 21 जन्म तक फिर हम इकट्ठे मिलेंगे सारे, और वो प्राप्तियां भी होंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि इतनी लंबी हमारी भाग्य की लकीर है। और लौकिक में देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर हमें तो बाबा ने पूरा मुकम्मल कर दिया, क्योंकि पूरे बाप के पूरे बच्चे हैं, पूरे ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। तो हमें वो प्राप्तियां भी उसने दी है। शुक्रिया उसका। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शायद नेट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी क्या आप मैं अपना बोलिए, बोलिए अपना बोलिए। हाँ प्रश्न ले जी, सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो लास्ट पार्ट कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं विधाता का है या वरदानी का है। तो बाबा हमें बताते हैं कि जब हम वरदान देता है कोई, तो हम उसको ले तो लेते हैं, लेकिन उसको तभी हम ले पाएंगे जब हम उसको वरदान को अपने अंदर फॉलो कर सकें। मतलब वरदान लेना तो बहुत सहज है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई देने वाला होता है, जो हमें वरदान दे रहा होता है, वो वरदान वो हमें तभी देगा ना जब वो उस वरदान को संपूर्ण अपने ऊपर लागू कर चुका होगा। मतलब उसकी इतनी प्राप्ति स्वरूप होगा ना कि वो उसमें स्थिर रह सके। मतलब लेने वाले के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी होती है, लेकिन जो देने वाला होता है वो भी स्वयं में भरपूर होगा तभी तो वो देगा। क्योंकि लास्ट में बाबा कहते हैं कि ऐसी-ऐसी आत्माएँ हमारे पास आएँगी जो मतलब जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि दूर से ही देखेंगे कि हमें शांति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें जल्दी से शांति दे दो, शक्ति दे दो। और अगर हम आत्माएँ उनको शांति, शक्ति देना भी चाहेंगे ना, तो वो ले नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतने कमज़ोर हैं, मतलब उसको हज़म नहीं कर पाएँगे, उसको ग्रास्प नहीं कर पाएँगे। उसको हम देंगे तो सही, हम अपनी पूरी कोशिश से उसको देंगे, लेकिन वो ले ही नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। उसके अंदर वो पावर ही नहीं है कि वो उसको ले सके। और समय इतना कम होता है और कमज़ोर ज़्यादा होती हैं आत्माएँ, इसलिए लेने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती है ना? जैसे अभी प्रीति बहन ने भी बताया था, ये जो बाबा ने भी बताया एग्ज़ाम्पल देके हार्ट अटैक वाला, तो ठीक है ना। इसी तरह से जब किसी कोई बीमार चल रहा है, उसको हम काजू, बादाम, किशमिश दे दें खाने के लिए, तो वो कैसे खाएगा? उसको हज़म ही नहीं कर पाएगा।
जब तक वो अंदर से तंदुरुस्त नहीं होगा ना, तो ऐसे लास्ट आत्माएं जब आएंगी वो बहुत कमजोर होंगी। इसलिए हमको वरदानी का जो पार्ट है वो ज्यादा, हमारा वरदानी का पार्ट ना तब ज्यादा चलेगा कि हमें इस वरदानों से उनको संपन्न करना है, और उनको भी इतना ताकतवर हम, मतलब वो ग्रास तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन वरदानी का पार्ट बाबा ने कहा कि ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके हैं, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। संपन्न बनना यही है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं के प्रति कुछ रहा होगा ना, तभी दूसरों को हम दे सकेंगे, और स्वयं की तरफ भी अटेंशन जाएगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे। इसलिए भरपूर हमें खुद ही होना है। इसलिए लास्ट में वरदानी पार्टी ज्यादा चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी, बलविंदर बहन और सुमन बहन के लिए। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई बहन अपना मनन चिंतन मंथन शेयर कर रहे हैं। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि तो बाबा ने एक ही बताई है, बाप से प्यार करो और दुनिया वालों से संबंधों से न्यारा बनो। क्योंकि बाबा आज की मुरली में भी था, तो कहते हैं ना कि तोड़ तो निभानी है हमें। तोड़ निभाना नहीं, तोड़ के निभाना, अर्थात डिटैचपन होना चाहिए। डिटैचपन, अंदर से उनके प्रति जो शुभ भावना शुभकामना हो, उनके जो काम है वो करें, लेकिन उनके प्रति जो है आसक्ति ना हो, उनके प्रति मोह ना हो, डिटैच अटैच ना हो, डिटैच हो जाए। जब इस प्रकार का बाबा कहते हैं न्यारा बनो, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मेरे सर्व संबंध एक बाप से हैं, तो जब एक तरफ तो कहते हैं हम मेरे सर्व संबंध बाप से, दूसरी तरफ हम संबंधों की लाइन में उनसे जकड़े हुए हैं, उनके मोह जाल में फंसे हुए हैं, तो ये तो बात नहीं है ना। ये तभी होगा जब हम अपने संबंधों से डिटैच और एक बाप के प्रति हमारा जो है अटैचमेंट होगी। ये बाबा तब कही थी कि क्योंकि बच्चे जो कहते हैं ना कि बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन हमें जो प्यार मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। उसका कारण यही बताया है कि ऊपर ऊपर से कहते हैं बाबा हमें आपसे प्यार है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मोह की और जो रगे हैं वो अपने संबंधियों के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, क्योंकि 63 जन्मों से हमने देहधारियों से रखा है। देहधारियों से प्यार करेंगे तो दुख पाएंगे, बाप से प्यार करेंगे तो बाप तो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, देहधारी हमें नीचे की ओर खींचते हैं। तो इसलिए कहा कि केवल बाप के साथ ही प्यार रखना है, बाकी संबंधियों के साथ रहना है उनके बीच में, क्योंकि ये भी कर्म भूमि है हमारी, उनके साथ हमारा कर्म संबंध अपने निभाने हैं, लेकिन डिटैच हो गया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि है न्यारे बनो, सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा से जो हमें श्रीमत मिली हुई है, उस जब श्रीमत को हम पूरा फॉलो करते हैं तब हमें बाबा का प्यार मिलता है। जब कई बच्चे कहते हैं ना हमें प्यार नहीं मिलता, इसका मतलब कि श्रीमत में जरूर कमी है, क्योंकि बाबा ने बोला दे सही दे के सब संबंधों को छोड़ के एक बाबा से प्रीत लगानी है। बाकी रहना तो घर गृहस्थी में है, सब निभाना है, पर मन बुद्धि से एक बाबा को याद करना है। तो हमें बाबा के जब श्रीमत पे चलते हैं और हम सर्व संबंध एक बाबा से निभाते हैं, सर्व संबंधों का रस हम बाबा से लेते हैं, तो हमें निश्चय रूप से ही प्यार मिलता है। जैसे हम सुबह उठ के बाबा को अमृत वेले याद करते हैं, भोग लगाते हैं, है ना, बाबा के संग खाऊं, बाबा संग पीऊं, बाबा संग सोऊं, तो हम बाप के प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं, और हमें बाबा का प्यार भी मिल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। अ, बाबा के प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि स्पष्ट कर। तो इसमें ये है कि बाबा ने कहा है कि इससे प्यार पाने की विधि क्या है, वो है न्यारा बनना। अब कई बच्चे शिकायत करते हैं, कई कहते भी हैं बच्चे कि भाई अब याद में रहते हैं तो बाबा का प्यार मिलता नहीं, अर्थात अनुभूति नहीं होती उनको। तो बाबा तो प्यार का सागर है, और अगर हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें बाबा के परमात्मा के प्यार का अनुभव ना हो, तो और बाबा के प्यार से वंचित रह जाए।
क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है और खजाने ही लुटाने आया है, प्यार के भरपूर करने आया है। तो उसका कारण यह है कि जब तक हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं और दूसरे जो देह और दूसरे संबंधों में फंसते नहीं, मतलब निभाना तो सही बाबा कहता है, मगर इस मोह पे जो है लगाव मुक्त और मोह मुक्त नहीं बनना है, न्यारे बनना है। और तभी बाबा के प्यार का अनुभव हो सकेगा। एकाग्रचित होकर, एक रस होकर जब बाबा के प्यार को अनुभव करेंगे तो तभी हम बाबा के प्यारे बन सकेंगे। इसमें अब कमल पुष्प का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो कीचड़ में होता है मगर कैसे न्यारा और प्यारा रहता है। और आज की मुरली का वरदान भी यही था कि स्लोगन था शायद कि कमल पुष्प के समान न्यारे रहेंगे तो प्रभु के प्यारे रहेंगे। यही है कि लगाव मुक्त और मोह मुक्त बनेंगे, निभाएंगे सब मगर फंसेंगे नहीं मोह में। और बाबा से सच्चा सच्चा प्यार श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव जरूर होगा। ये हो नहीं सकता कि ना हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि है न्यारा बनना। जब तक हम देह से और देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बनते तब तक जो है हम बाबा का प्यार जो है वो पा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है कहीं ना कहीं लगाव होता है। हमें लगाव तो हो पर सिर्फ एक बाप से, और बाप से ही जो है हमें सर्व संबंध निभाने हैं। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह सिर्फ कहना नहीं है, अनुभव भी करना है। सब काम करने हैं, खाना पीना सोना सब काम करने हैं, पर जो है न्यारे बनकर और बाप के प्यारे बनकर। ओम शांति। बहुत ही सुंदर सबने स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, रेणु बहन, सीमा बहन, मेहनत से छूटने की विधि स्पष्ट करें। सीमा बहन, रेणु बहन, चांस ले ले बहन। ओम शांति। मेहनत से छूटने की विधि बाबा ने बताई है कि मेरेपन को समाप्त करना है। बाबा आए ही हैं बच्चों को मेहनत से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते हैं कि आधा कल बहुत मेहनत की है, अब मेहनत समाप्त हो गई। मेहनत से छूटने की एक ही विधि है कि एक शब्द सिर्फ याद रखना है कि मेरा बाबा। जब मेरा बाबा कहेंगे तो किसी भी कार्य में मेहनत महसूस नहीं होती। दुख देने वाला जो मेरा 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 परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ, तो ये मेरा मेरा करने से मुश्किल होता है। एक बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ सहज हो गया। मेरे मेरे की लिस्ट अब समाप्त कर सिर्फ एक बाबा को ही याद करना है, तो मेहनत से छूट जाएंगे और आराम के और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन ने एक्सप्लेन किया। बाबा ने संडे के महावाक्यों में भी हमें यही कहा था, और दीदी भी कह रही थी कि रिसर्च हुई है उसमें सबसे ज्यादा पता लगा है मैं और मेरा हर व्यक्ति वर्ड यूज करता है। बाबा ने कहा है कि इन्हीं को ही जब हम उल्टे शब्दों में लेते हैं तो पतन का कारण होता है, और बाबा ने जैसे समझाया वैसे करते हैं तो हमारे चढ़ती कला का अनुभव कराते हैं। अब कहने को तो एक शब्द दिया है मेरा बाबा, पर इसको कैसे अभ्यास किया जाए, क्या अभ्यास किया जाए, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ना कुछ लंबे समय से अभ्यास करने के बाद कुछ ऐसे स्टेप्स लिए और अभी रूटीन में ही आ गए हैं। जैसे कभी भी ना अपने घर को मेरा घर ना कहो, जो लोग के घर में रहते हो, तो नंबर से आप कोट करो। करते ही हैं अपने, ऐसे बोलते हैं 228 300 के ब्रदर के किसी के घर को बना, ऐसे ही यूज करके बोलते हैं। और दूसरा, कोई भी गाड़ी को उसके नाम से बोल रहे हैं, एक्शन गाड़ी या आगे गाड़ी। तो एक छोटे छोटे इस तरीके से कहाँ कहाँ पे और मैं और मेरा शब्द यूज करते हैं ना, तो उस पे जब हम ध्यान देते हैं तो वंडर होने लगते हैं। फिर इसके साथ साथ जैसे मेरा बाबा, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, हर मेरा बाबा में ना अलग अलग टेस्ट आता है। तो जैसे मेरा बाबा हमने कहा ना, तो इससे हम 5 रूप का भी अभ्यास कर सकते हैं। मतलब इसे मेरा से लिंक हो गया ना बेसिकली, क्योंकि मेरा में मेरा बाबा, आई मीन, चाहे हम इसमें मेरा बाबा कहते हैं कि ना, हमारी जो आज साकार मुरली में बताते हैं
चमकता हुआ एक दिव्य सितारा अर्थात परम धाम में पहुंच जाओ। और मीठा बाबा जब हम कहें तो वही वो मेरा बाबा जो है ना मीठा कब बनाता है, जो सतयुग का पार्ट है सारा, कितने सब मीठे होते हैं ना देवी देवता है। मीठा बाबा कहते हैं हम इस सतयुग में वहां पहुंच जाएं। और फिर जो प्यारा बाबा है, प्यारा बाबा क्या होते हैं, जो मंदिर की मूर्तियां होती हैं प्यारी होती हैं तो वो कितनी प्यारी लगती हैं दूर से। तो वो प्यारा बनाने वाला भी कौन है, तो हमारा जो है ना पूज्य स्वरूप सामने आ जाए। फिर जो अब हम इसी तरीके से बाबा में है मेरा बाबा ही, जो हम दुलारा बाबा कहते हैं ना, तो दुलारा मीन्स जो ब्राह्मण जन्म है ना, वो बड़े लाड प्यार का जन्म है, कैसे परमात्मा पालना, पढ़ाई, वरदान एंड मैनी मोर मिलते रहते। इसी तरीके से ना जो शुक्रिया बाबा कहेंगे, जो फरिश्ता स्वरूप है ना, फरिश्ता इनफैक्ट में कभी भी ऐसे काम कर जाता है सब जगह, वो थैंक यू के भी वेट नहीं करता। तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं, भाई मेरा बाबा ही हमेशा याद रहे। और ऐसे ही इससे हम चार धाम की यात्रा भी कर सकते हैं साकार मूल्य से लिंक करके। तो आई मीन जब हमारी दिनचर्या में लौकिक हो अलौकिक हो उसको साथ रखेंगे ना, तो साथ रखने से कोई मेहनत का प्रश्न ही नहीं होगा। इनफैक्ट में बाबा तो कहते हैं भाई इसमें कोई मेहनत है, और पास्ट लाइफ से देखा जाए तो टाइम एंड अटेंशन एनर्जी हम ज्यादा लगा रहे हैं, पर ये मोहब्बत आगे तो लगती ही नहीं है, वो मेहनत लगती ही नहीं है, वो लाइट लगता है क्योंकि एनर्जी बढ़ती है हर एक्शन से, क्योंकि हर वर्ड में जान होती है ना। तो उस तरीके से हम जब इसको यूज करते हैं तो एक एनर्जी बढ़ती है, वो मेहनत लगती नहीं, वो लाइट ही लगते हैं, बल्कि हम एनर्जी जो है देने वाली स्टेज में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने जो ये कहा कि वाकई में ही जब जो यहाँ विस्तार किया गया कि मेरा मेरा ये सब तो करके देख लिए सारी चीजें, तो ऐसे थोड़ा सा अगर ऊपर उठ के बाबा के साथ नहीं तो मेहनत से छूट भी रहे हैं और लाइट आएंगे तो माइट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वाह भाई जी वाह, बहुत अच्छा मतलब बताया मेरा बाबा का, क्या बात है। जी ओम शांति, बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन के लिए, मुरली से सोमान, वो है नहीं तो मैं ही बताती हूँ। मैं चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं चक्रवर्ती आत्मा हूँ, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, मैं सर्व अनीता प्राप्ति। अनीता बहन धीरे धीरे, तुम्हारे में तो बहुत जान है, धीरे धीरे प्लीज। हाँ जी। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। ओम शांति। ये मुरली से वरदान थे थोड़े निकाले। बहुत ही सुंदर मुरली थी, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मेरा बाबा को कैसे और ज्यादा हम अपनी दिनचर्या में यूज कर सकते हैं वो विजय भाई ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। हाँ जी, ओम शांति। बस जब मेरा शब्द है ना तो बस मैं ये कहती हूँ, बस मेरा तो बाबा, बाकी बाकी हाँ बाबा सब कुछ तेरा ही तेरा। तो उससे क्या है, हम हल्के रहते हैं, हमारे कार्य भी सहज होते हैं और हमें चिंता भी नहीं होती। मेरा तो बाबा साथ है, जब बाबा ही मेरा है तो सब ठीक है ना। ओम हाँ शांति। जी। अच्छा, ओम शांति। सभी भी शेयरिंग कर सकते हैं कि मेरे बाबा को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली करते तो सारे ही हैं, घूमते तो उसी गोल गोल के पास पास ही हैं। आपने जो गाड़ी वाली बात बताई है ना, भी मेरी गाड़ी नहीं कहना, जो रोड पे चल रही होती है ना बाबा की साइन वाली गाड़ियां, तो वो हमें लगती है मेरे बाबा की गाड़ी जा रही है। उसी बच्चे को भी ही कहना कहते है हैं मेरी वो, गाड़ी। नहीं मेरे, नहीं, हाँ, मतलब बच्चे जो भी गाड़ी है कहते ना, हैं ये जो हमारे। बाबा जो कुछ दिया बाबा ने दिया, बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, हाँ बाबा के बच्चे, हाँ, मेरा तो बाबा है बस। बिल्कुल। तो बच्चे भी कहते हैं वो देखो आपके बाबा की गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी जा रही है। गाड़ी में बैठे होते हैं ना जब, इतना अच्छा लगता है उस टाइम। वो बेहद में तो यूज कर सकते हैं जैसे आप कह रहे हो, नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। ओम शांति दीदी शायद है जब जब लाइन हम में। बेहद में जाते हैं फिर मेरा नहीं निकलता, उसमें हमारा निकलता है फिर। अब मैं तो घर को भी कहती हूँ साडा घर, ऐसे नहीं कि मेरा घर, साडा घर। साडा भी नहीं कहना, तो बाबा फिर दा। बाबा बाबा का दा। घर, बाबा के तो बच्चे, बाबा बाबा का ना घर, लेना बाबा की साडे। गाड़ी, बस बाबा मेरा है, बाकी सब बाबा का। बाबा सही।
हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम सभी बाबा शांति की दीदी। महिमा गा रहे बाबा के बच्चे, बाबा का घर, बाबा का भंडारा और बाबा की 2 मीटिंग बाबा की पढ़ाई है। तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना आज कि ज्ञान योग से भरपूर बनेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ज्ञान रत्नों का खजाना भी सबके पास है, और इसके साथ साथ अगर योग भी आ, योग से भी अपने आप को चार्ज करते हैं तो अ, जल्दी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी, जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना। और बाबा ने हम सबको वरदान भी दिया, समर्थ आत्मा भव, है ना। एकाग्रता की शक्ति द्वारा सफलता सिद्धियां प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा है। तो सभी समर्थ आत्माओं को एक बात कहनी थी कि हम जो बाबा के कुटिया बनाने जा रहे हैं छत पे, तो उस कुटिया में सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चों का कणा दाना कह लो या एक एक ईंट कह लो जो खुशी से अपना लगाना चाहे वेलकम है। क्योंकि सबका बाबा का घर है, और वो कुटिया जहाँ बनने जा रही है छत पे आनंद भवन के, वो सभी के लिए एक लाइट हाउस बन करके सभी आत्माओं को वहां से बहुत सारी अम, उस स्थान से बहुत शक्तियां मिलेंगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उस स्थान से न जाने कितनी आत्माओं को बाबा की अनुभूति होगी, प्यार की, शांति की, खुशी की। वो ऐसा स्थान छोटा सा हमें बनाना है, सब मिलके हम बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्थान विशेष तीव्र पुरुषार्थियों के मन सा वाचा कर्मणा और तन मन धन के सहयोग से बनेगा। ठीक है ना, सभी एग्री है इस बात के लिए? हाँ जी, हाँ जी दीदी, 100%, हाँ बिल्कुल जी सही। दीदी, ये 100%। संकल्प तो बहुत दिनों से था, पहले भी था। हमें जब हाँ सोनीपत गए थे, वहां गए थे ना, कुटिया बैठे थे हम, हाँ तो जी। अच्छा लगा था बड़ा। हमने कहा हाँ था यहाँ पे। हाँ हाँ, अब आनंद भवन की छत में तो और एकांत है, और जब जिसका मन है बस ऑफर करे जहाँ बैठना है। तो वो तो जब बन जाएगी तो तपस्या करने के लिए तो हमेशा से ही वो जो चाहे जब चाहे जितना समय चाहे वहां बैठ सकता है, वहां कोई भी नहीं है बाबा के सिवा तो बहुत वो बहुत हम बधाई, सभी पहले मिलके तो बहुत करेंगे। सारी बधाई आपको हम देते हैं दीदी। हाँ जी दीदी, सही आपको बात बधाई दिल है। से बधाई आप, बधाई है। बधाई बाबा के बच्चों को, पहले बने तो सही पहले से नहीं ही क्यों बधाइयाँ पढ़ेंगे दीदी, बनी सारों पड़ी के है। हाँ संकल्प दीदी किया बाबा था कहते हैं कि काम तो हुआ ही पड़ा है हमारा, हाँ सफलता जी तो हाँ हमारी नहीं हुई जी, पड़ी है। वो तो नहीं, नहीं, डेट फिक्स 5000 करो। साल पहले बनी थी तो अब नहीं तो बननी नहीं, है ना। आज डेट फिक्स कर लो, कब वहाँ उसको इनॉग्रेशन करना है। बस हाँ, वेरी 18 नाइस, जनवरी से बहुत पहले अच्छे। होगा, 18 हाँ जी। जनवरी से पहले होगा। बाबा नहीं तो का अरे एक कहना में है अभी 18 थर्ड जनवरी जनवरी। कैसे बनेगी? नहीं नहीं नहीं, अभी शुरुआत हाँ करनी है, बस एक दो हाँ दिन में वो उसको हाँ हाँ बनाने की हाँ। शुरुआत करनी है। और नहीं नहीं, करो हमारे करो करो। रमनी भाई और सुशील भाई ने उसको निमित्त बने हैं, उसका सारा जी, कारोबार देखने के लिए। गुड तो गुड गुड गुड। नहीं, हाँ तो सबके बाकी हाथ हम सब लगेंगे सहयोगी दीदी, बनेंगे। हाँ हाँ, नहीं सारे सभी हाथ नहीं वो सहयोगी पार्ट लगाएंगे। है, बनेंगे। वो हाथ सब लगाएंगे, आगे आने में पहले टाइम एनर्जी देंगे, वो बात करिए, बाकी सब करो। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जी हाँ जी उसका ओम शांति, उसके तपस्या करनी है, वाइब्रेशन भी फैलानी है, और उसका साफ सफाई और सब कुछ हम ही करेंगे, हम त्रिपुरा पुरुषार्थी ग्रुप। बहुत तो हम बढ़िया। सबका है ना, तपस्या के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी हम ही करेंगे। तो इसलिए हम सबका शुरू से लास्ट तक हमारा ही हाथ रहेगा सबका। तो उसी हिसाब से जैसे दीदी बोले हैं, तो हाँ, वो कल परसों में आएगा भाई, तो बना देगा एक हफ्ते के अंदर ही। तो 18 जनवरी से पहले हमारा रेडी हो जाना चाहिए, हो जाएगा शायद। तो इसीलिए हाँ। मुझे याद है जब हम आनंद भवन की छत पे गए थे तो रमनी भाई ने कहा इशारे से कि रजनी बहन यहाँ पे ना हमें ना बाबा की झोपड़ी बनाने का संकल्प है, आप सुबह अमृत वेले बैठ के साकाश दो और वो करो।
तब से दिमाग में था कि कब बने, तो बाबा ने सुन ली है। तो ये बहुत बहुत बधाई सबको, पहले तो बहुत एडवांस में बधाई है। बाबा ने बधाई हमें पहले ही दे दी, संडे को कितनी बधाइयां दी हैं। तो कितनी अच्छी न्यूज मिल गई। न्यू ईयर परसों होएगा, मगर हमें आज ही ये वाली न्यूज मिल गई है। तो हम सब इसमें अपना मतलब बाबा को थैंक यू करते हैं, दीदी को थैंक यू करते हैं कि ये हमें अपना भाग्य बनाने के लिए मौका देते हैं। तो ये मौका मिला है और हम जरूर इसको बाबा मतलब मैं कहती हूँ कि अभी भी अमृत वेले में बैठ के सारे हम साकाश देखे, और इतना जैसे दीदी ने कहा कि लाइट हाउस बन जाएगी ये वाली जो हमारी बन रही है, तो बहुतों को बाबा रास्ता दिखाएगा इसके थ्रू। तो ओम जब शांति। जब गए थे ना सोनीपत, उस टाइम हाँ वहां पे यही संकल्प चला था कि ये कुटिया हाँ जी, हमारे लिए क्यों नहीं है। हाँ, ये उसमें युग बड़ा को आनंद आया था। हाँ, वहां पे बैठ के ना बड़ा अच्छा लगा था। तो बाबा ने उस संकल्प को आज हमारे पूरा कर दिया। आज 30 तारीख है, 30 तारीख को ये हमारा पूरा हो गया। ओम। मगर मुझे याद आ रहा था कि मेरा जो कोर्स हुआ था पुराना, इसमें A386 में एंटर होते ही जो कुटिया बाबा का रूम बना हुआ था, वो कुटिया टाइप ही मुझे लगता था, और मेरा वहां पे ही कोर्स पूरा दीदियों ने कराया था। तो उसके बाद ये बन गया, तो कुटिया तो उस टाइम में नहीं लग रही थी, तो अब बाबा ने ये संकल्प भी पूरा कर दिया है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। जी, सबको जो जो संकल्प आ रहा है दीदी को भले मैसेज कर दें, तो ताकि ना तो उसी हिसाब से हम एस्टिमेट बना के कितना कैसे क्या करें समझ में आएगा सबको। तो हम सब जी अपना अपना जी, मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। ये और मतलब टाइम के हिसाब से हमें पहले पहले पूरा अपना संकल्प के हिसाब से योजना पूरी हो जानी चाहिए 18 जनवरी से पहले पहले। हाँ, वो हमारे ऊपर है, वो तो जी बना जी, देगा, है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है। चलो, कल बाबा मिलने के बाद परसों मिलेंगे फिर बाबा का मुरली के साथ। ठीक है। शांति, एक बात और करनी थी। ओम प्यार शांति। का सागर हाँ जी, बोलो। है, मैं ये कह रही तू थी प्यार कि का रमनी सागर भाई, है, हाँ जी। रमनी तेरी भाई एक बात सुनिए जरा, बूंद एक सेकंड के ये बंद प्यार। कर सकते हैं? हाँ जी। मैं हाँ एक जी, पूछना बोलो। चाहती थी कि एक बात थी कि हाँ, अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात पूछ रही हूँ कि एस्टिमेट कितना लग जाएगा इसमें? ये ऐसे बनाने में तो खाली झोपड़ी बनाने में 50,000 के आसपास लगेगा, 30, 40, 50 करीब लगेगा। और बाकी हम्म उसका जो सोफा, बाबा का फोटो, बाकी कर्टन्स और फैन, उसके हम्म, अंदर जो भी हम रखेंगे कारपेट वगैरह, और जी। नीचे जो फाउंडेशन जो है ना उसका जो पेडियम बनाएंगे, पोडियम टाइप का, तो हम्म एक 6 इंच का पोडियम बनाएंगे, उसके ऊपर बाबा का बनेगा। तो वो हम्म, पोडियम भी कुछ ऐसा लगता है कि 1 लाख 1.25 लाख तक खर्चे में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, बुरा तो नहीं मानना, एक ही मतलब झोपड़ी थोड़ा। बनाएंगे, एक ही बनेगी बस झोपड़ी? झोपड़ी एक ही होती है बाबा की? क्या बात है? अच्छा, नहीं नहीं, मैंने कहा मैं सोनीपत एक्चुअली गई नहीं थी ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। नहीं, नहीं, वैसे सोनीपत वहां में तो मैं कई तो सारी थी, वहां तो बहुत अच्छा, सारी थी। वहाँ हम साइज अलग अब अलग साइज पांच था। पांच एक लोग बैठे थे बनाएंगे उसमें। और बड़ा स्थान होगा तो और बनाएंगे, दूसरा सही और बात। स्थान मिलेगा तो और बनाएंगे। अभी एक तो सही बनने दो। बात। उसके हाँ, लिए और जमीन खरीद लेंगे। हाँ हाँ, बाबा साथ देगा और देगा साथ वाली देगा। छत भी मिलेगी तो और एक कुटिया बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एक संकल्प आया था एक दिन कि हमारा आनंद भवन भी अब पूरा भरपूर हो जाता है जब हमारे पास बहुत सारा बाहर से गेस्ट आते हैं। तो मेरे मन में ये आया था कि ये नीचे वाले ना जो दोनों जिम है ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही बाबा के नाम हो जाएगा। ये वेरी सारे गुड। बच्चे बाबा के वेरी बन गए गुड और वेरी वो गुड की फ्लोरें हमारी हो गई।
वही तो कह रही हूँ कि इतना हम नीचे उनको वो साकाश देंगे ना उन लोगों को कि वो उनके अंदर ये भावना आएगी कि ये हम यहाँ से चले ही जाते हैं और ये पूरी बिल्डिंग इनको दे देते हैं और हम बाबा का पूरा बिल्डिंग हमारा हो जाएगा। देवी बाबा ने उनको बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है हमारे लिए, बहुत बड़ा कुछ वेरी गुड। सोच रखा है, वो जाने उसका काम जाने। ब्यूटीफुल। अभी चलो फिलहाल पता तो नहीं ये पता नहीं फिलहाल क्या ये सोचा है बाबा ने हमारे लिए, बहुत अच्छा हाँ सोच बिल्कुल रखा है चलो उन्होंने। शुभ चलो संकल्प किए जाओ, बाबा पूरे करेगा। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक जी। है। ओम थैंक यू शांति। धन्य भाई, थैंक यू, शुक्रिया आपका। के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है,